इस वक्त बड़ी डेवलपमेंट जो साउथ एशिया से या इस खित्ते से हो रही है वो ये है कि जी 2 घंटे के लिए यूएई के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने भारत का विजिट किया। और हम एक तस्वीर देखते हैं। इस तस्वीर में मोहम्मद बिन जायद आंखें झुकाए, सर झुकाए नरेंद्र मोदी से दोनों हाथों के साथ बड़ी गर्म जोशी से मुसाफा भी कर रहे हैं और दोस्ती का इजहार भी कर रहे हैं। इंडिया अपने आप को एक हाई स्टेटस पर रखता है और वो कहता है कि अब हम दुनिया की चौथी तीसरी बड़ी इकोनॉमी है, वो तीसरे तक कहते हैं, लेकिन चौथी बड़ी इकोनॉमी इंडिया जो है वो बन चुका है। फिर जिस तरह मोदी जी खुद एयरपोर्ट पे गए वो मोहम्मद बिन जायद को लेने के लिए, उनको रिसीव करने के लिए, तो वो भी आप अंदाजा कर सकते हैं कि कितना बड़ा प्रोटोकॉल है। ये सबसे बड़ी न्यूज़ है ऑफ दिस ईयर। UAE and India to boost the trade to $200 billion. अब अगर इंडिया के साथ यूएई जाके मतलब ट्रेड इन्वेस्टमेंट के साथ साथ डिफेंस इंडस्ट्री में भी कोऑपरेशन करने जा रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो जिस फील्ड में पहले नहीं थे, नाउ दे वांट टू इनहांस देयर कैपेबिलिटीज इन दैट फील्ड एज वेल। डिफेंस साइड पे भी वो अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना चाह रहे हैं। देखिए, पाकिस्तान को भी 1-2 मन खजूरें जो है वो गिफ्ट कर दी जाती हैं, जबकि भारत के साथ कई बिलियन डॉलर के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके ऊपर काम शुरू किया जाता है, उनके ऊपर सिग्नेचर्स किए जाते हैं। मोहम्मद बिन जायद अभी कुछ ज्यादा टाइम नहीं हुआ पाकिस्तान आए हुए थे। वो यहां लैंड करते हैं, एयरपोर्ट से बाहर आना भी जरूरी नहीं समझते और बारो बार ही तलोर के शिकार के लिए चले जाते हैं। जी मोदी जो है ना, ही इज अप टू समथिंग। मोदी इज अप टू समथिंग के कुछ करने को है, क्योंकि इमरजेंसी में जो है वो यूएई के प्रेसिडेंट वहां पर पहुंच रहे हैं। इमरजेंसी में जो है वो MBS का दौरा भी कहा जा रहा हो रहा है। That's another news. That is an other news. और ये जो UAE और इंडिया जो कंक्लूड करेंगे फ्रेममेंट एग्रीमेंट ऑन डिफेंस, इसकी अनाउंसमेंट फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिश्री ने कर दी है। दैट्स अ बिग थिंग, वेरी बिग थिंग। ये कोई वो जैसे कहेंगे कोई मजाक वाली चीज़ नहीं है। इसके बहुत ज़्यादा इम्प्लीकेशंस हैं और मैं इसको स्टडी कर रहा हूँ। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बताता चलूँ, सिग्निफिकेंट चीज़ कि जो जॉइंट जो मीटिंग हुई है प्राइम मिनिस्टर मोदी की, जो प्राइम मिनिस्टर मोदी की मीटिंग हुई है वो इंटरेस्टिंग उसमें चीज़ यह थी कि जो लीडरशिप है इंडिया की और यूएई की, वो उस मीटिंग में जो कुछ वो कर रहे थे, आपके लिए इंटरेस्टिंग बात है कि उसमें देयर वाज नो वन सिटिंग अदर देन द टू लीडर्स। देयर वाज नो वन सिटिंग अदर देन द टू लीडर्स। इन दोनों के दरमियान अलावा और कोई नहीं बैठा हुआ था। तो इससे आपको पता चलता है कि दैट वाज समथिंग सिग्निफिकेंट। ये एक सिग्निफिकेंट चीज़ है, आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। अदर देन दैट इसमें बातें तो हम बहुत जारी कर सकते हैं। आपको पता है थोड़ा अर्सा पहले पाकिस्तान और सऊदी अरब ने डिफेंस एग्रीमेंट किया था। अब ये जो डिफेंस एग्रीमेंट है इसकी जो नेचर है वो कैसी होगी, ये एक सवाल है। क्योंकि पाकिस्तान और सऊदी अरब ने तो ये कहा था कि एन अटैक ऑन वन इज एन अटैक ऑन द अदर। एन अटैक ऑन वन इज द अटैक ऑन अदर। ये पाकिस्तान और सऊदी अरब ने बात किया था। अगर ये चीज ये भी करते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये चीज ये भी करते हैं, तो फिर इट इज गोइंग टू बी अ डिफरेंट थिंग। ये एक डिफरेंट चीज जो है ना वो होने जा रही है। और ये आप देखें कि रीजनल ग्लोबल इश्यूज पे वो हमने कहते हैं बात की है, फोकस किया था जो हमारा एक क्रॉस ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, डिफेंस टेक्नोलॉजी, पीपल टू पीपल टाइज, ये सब कुछ। हमारे केस में ये है, हमारे तो आपको पता है यूएई के वीज़े भी बंद हैं टू बी ऑनेस्ट। यानी कि हमारे लोग जो हैं वो दे कांट गो टू यूएई। अगर आप 50 प्लस हैं
and you are with the family, तो you can go. Otherwise, this is not possible. ये आपके लिए मुमकिन नहीं है. दैट इज सिग्निफिकेंट चीज़ है. मैं इसको बहुत सिग्निफिकेंट समझता हूँ. मैं नहीं समझता ये एक ऑर्डिनरी चीज़ है. अब फॉर एग्जांपल अगर मैं देख रहा था जायसवाल साहब जो उनके यूएई के हैं स्पोक्स पर्सन, उन्होंने कहा जी कि हमने सबसे पहले एक लेटर ऑफ इंटेंट ऑन इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन गवर्नमेंट ऑफ गुजरात, रिपब्लिक ऑफ इंडिया एंड यूएई के दरमियान हुआ है. सो मोदी साहब बहुत कुछ लेके यूएई गुजरात पहुंच रहे हैं. इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर जो है, इंडिया की जो स्पेस एजेंसी है, और यूएई की जो जॉइंट इनिशिएटिव टू एनेबल स्पेस इंडस्ट्री डेवलपमेंट एंड कमर्शियल कोलैबोरेशन है, उसके दरमियान हो रहा है. So they did three things. They did MOUs, there was a letter of intent, there were agreements, and there was an announcement. So there are few announcements, few agreements. समझ रहे हैं बात को? There are few announcements, few agreements, few letter of intent. और letter of intent आया between the Republic of India and the UAE on strategic defense partnership. लेटर ऑफ इंटेंट से मुराद ये है कि ये यूएई कह रहा है, ये यूएई कह रहा है. सो इन अदर वर्ड्स, सऊदी अरब जो है वो जाके खड़ा हो गया है पाकिस्तान के साथ, और इंडिया जाके खड़ा हो गया किसके साथ? इंडिया किसके साथ खड़ा हो गया? वो जाके खड़ा हो गया जो लीडरशिप है यूएई की. तो क्या इन रियलिटी इंडिया सऊदी अरब की जंग होगी? क्या इन रियलिटी पाकिस्तान यूएई की कभी जंग होगी? ये हैं चीजें. क्या पाकिस्तान को एक मैसेज दिया जा रहा है इससे? क्या इस तस्वीर से पाकिस्तान को मैसेज नहीं दिया जा रहा? सवाल एक्चुअली ये है, क्या मैसेज नहीं दिया जा रहा? क्या ऐसी कोई भी तस्वीर आपको नजर आई है जब फील्ड मार्शल का ऐसे हाथ पकड़ा हो और सर झुकाया हो, और शहबाज का ऐसे हाथ? ये लोग जरूर पकड़ते हैं हाथ. वो तो मरियम ने भी पकड़ लिया था, लेकिन उन्होंने अपना एक हाथ आगे किया था. जब मरियम ने भी पकड़ा था तो उन्होंने अपना एक हाथ, जैसे बादशाह अपना हाथ आगे करता है ना कि ठीक है बोसा दे लो, ऐसे था. यहां पे मैं आपको हमेशा कहता हूं कि तस्वीरें बोलती नहीं है बल्कि चीखती हैं, चिल्लाती हैं और सूरत हाल को बयान करती हैं. ये ऑफिशियल अकाउंटों से पोस्ट हुई है. मोहम्मद बिन जायद की आंखें झुकी हुई हैं, सर भी आप समझ सकते हैं कि झुका हुआ नजर आ रहा है, और मोदी को आप देखें कि वो किस तरह फातिहाना अंदाज में देख रहा है उनकी तरफ. तो ये पाकिस्तान के लिए एक इशारा भी हो सकता है. क्या ये इशारा नहीं है? इसका जवाब आप लोग खुद सोचें और कुछ डॉट कनेक्टिंग आप लोग खुद भी करें. तो इसका मतलब है कि ये जो बैसाखियों पे खड़ी हुकूमत है, इसकी एक बैसाखी ने इसको आंखें दिखाना शुरू कर दी हैं.